क्या खाना पसंद करती हो? मछली, मुर्गा, बकरा, गाय, भैंस, आदमी, सास, ससुर। मुर्गी खाती हो? मुर्गी नहीं। मछली नहीं खाती। और बकरा? बकरा नहीं। फिर क्या खाते हैं? सब्जी भात। सब्जी दाल भात। हाँ। और ये तो कह रहे हैं मांस खाती हैं। बच्चे से पूछ लीजिए। ये झूठ बोल रही है। ओहो, मैया झूठ बोल रही हैं। तो क्या खाती है आप बताओ? मछली खाती है, अंडा खाती है, मांसू खाती है। अब ना खाना? हम नहीं खाना। कब से? 3 महीना से। अब बिल्कुल देखो, मछली आप खाती हो, किसी की हत्या करना सही है? और गुरुजी खाती है तो बोलती है बच्चे तुम भी खाओ, मोटे हो जाओगे। गुरु नेत्र बंद करेंगे तो हमको आज्ञा दे देना मारने के लिए। क्या किसी जीव, किसी जानवर का कत्ल करना कहीं किसी मायने में दया और इंसानियत का कत्ल करना तो नहीं है? भाई साहब ने बहुत अच्छा सवाल किया कि इंसान का कत्ल करना इंसानियत की कत्ल करने के बराबर है, लेकिन क्या कोई जानवर का कत्ल करना इंसानियत की कत्ल करने के बराबर है क्या नहीं? और ये सवालात आप अगर पढ़ेंगे जो गलत फहमिया के नंबर 6 नंबर आता है गलत फहमिया में, कि लोग एतराज़ करते हैं कि इस्लाम क्यों जानवर खाने की इजाज़त देता है, मांस खाने की इजाज़त क्यों देता है। कई गैर मुस्लिम एतराज़ करते कि इस्लाम एक बहुत जल्लाद रिलीजन है। भाई साहब नहीं कह रहे, लेकिन बाकी लोग कहते कि एकदम मर्सीलेस रिलीजन है, धर्म है जो जानवर का कत्ल करने के लिए कहता है। जवाब में ये कहना चाहूँगा भाई साहब कि एक मुसलमान अगर वो चाहे तो प्योर वेजिटेरियन, प्योर शाकाहारी रह के भी अच्छा मुसलमान रह सकता है। मांस खाना इस्लाम में फ़र्ज नहीं है। मांस खाना इस्लाम में फ़र्ज नहीं है। वो एक अच्छा मुसलमान रह सकता है शुद्ध शाकाहारी होके भी। लेकिन बट अल्लाह ताला फरमाते हैं कुरान मजीद में सूरह मायदा में सूरह नंबर 5 आयत नंबर 1 में कि हमने कैटल बनाए, 4 पाँव वाले जानवर बनाए जिसको आप खा सकते हैं। सिर्फ वो जानवर जिसके हमने नाम लिए उसको मत खाओ, जो आपके लिए हराम है। उसके अलावा आप सब जानवर खा सकते हैं। कुरान में लिखा है सूरह नहल में सूरह नंबर 16 आयत नंबर 5 में कि हमने आपके लिए कैटल बनाए, भेड़ बकरियां बनाए तो कि आप उसका गोश्त खा सके। कुरान में जिक्र है सूरह मोमिनीन में सूरह नंबर 23 आयत नंबर 21 में कि आप भेड़ बकरियों के गोश्त खा सकते हैं। और कई आयतें हैं। हम पहले ये जान ले कि मेडिकल साइंस आज ये कहती है कि इंसान के जिस्म में हमको अमाइनो एसिड की जरूरत है, 22 अमाइनो एसिड की जरूरत है। इसमें से 8 अमाइनो एसिड्स जिस्म में पैदा नहीं होते, बाहर के खाने से लेना लाजिम है। और कोई भी वेजिटेबल फ्रूट, कोई भी घास फूस, कोई भी फल में ये 8 के 8 अमाइनो एसिड है ही नहीं, लेकिन मांस में है और मच्छी में है। हाई लेवल ऑफ प्रोटीन है। High level of protein is present in the meat and in the fish. It is nutritious. Vitamin K है और आयरन भी है। अगर आप देखेंगे, अगर आप तहकीक करेंगे कि जो जानवर जो सिर्फ घास फूस खाते हैं, मिसाल के तौर पे गाय, भेड़, बकरी, उनके दांत को आप देखेंगे, उनके दांत चपटे हैं। हर्बिवोरस सेट ऑफ टीथ, वो सिर्फ घास खा सकते, मांस खा ही नहीं सकते। अगर आप उन जानवरों के दांत देखेंगे जो मांस खाते हैं, कार्निवोरस एनिमल लाइक टाइगर, लेपर्ड, लायन, शेर बब्बर, चीता, इनके दांत देखेंगे तो इनके नोकीले दांत है, कैनाइन सेट ऑफ टीथ। वो सिर्फ मांस खाते, घास फूस खा ही नहीं सकते। अगर आप जाके आईने में और हम लोग जाके आईने में देखेंगे अपने दांत, इंसान के दांत चपटे भी है, नोकीले भी है। अगर खुदा चाहता था अगर खुदा की ये इच्छा थी कि इंसान सिर्फ घास फूस खाए तो ये नोकीले दांत कैनाइन टीथ क्यों दिए? तो मैं डॉक्टर हूं मांस खाने के लिए। डाइजेस्टिव सिस्टम जो है हर्बिवोरस एनिमल का, गाय,
बकरी का डाइजेस्टिव सिस्टम वो सिर्फ घास फूस डाइजेस्ट कर सकता है, हजम कर सकता है, गोश्त को हजम कर ही नहीं सकता है। आप अगर शेर, चीता, शेर बब्बर का डाइजेस्टिव सिस्टम देखेंगे, वो घास फूस हजम कर ही नहीं सकता है, सिर्फ गोश्त हजम कर सकता है। हम इंसानों का डाइजेस्टिव सिस्टम अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इस तरीके से बनाया कि घास फूस भी हजम कर सकता है, गोश्त भी। तो हम घास फूस भी खा सकते हैं, गोश्त भी खा सकते हैं। और आप देखेंगे कि बहुत से लोगों को गलत फहमी है कि हिंदू मजहब में, हिंदू धर्म में गोश्त खाना हराम है। ये बिल्कुल गलत फहमी है। अगर आप पढ़ेंगे हिंदू धर्म की किताब पढ़ेंगे, मनुस्मृति अध्याय नंबर 5 श्लोका नंबर 30, उसमें लिखा हुआ है कि भगवान ने, खुदा ने कुछ जानवर को खाने के लिए बनाया है और कुछ जानवर को खा जाने के लिए। सम एनिमल्स he has created to eat and some to be eaten। कुछ खाने के लिए और कुछ खा जाने के लिए। अगर आप उन जानवरों को खाते हैं जो खुदा ने खाने के लिए बनाया है तो आप कोई गुनाह नहीं करते। मनुस्मृति अध्याय 5 श्लोका नंबर 30। आगे आप पढ़ेंगे मनुस्मृति अध्याय 5 श्लोका नंबर 31 में लिखा हुआ है कि अगर आप जानवर का कत्ल करते हैं पूजा के लिए तो आप कोई गुनाह नहीं कर रहे। आगे पढ़ेंगे मनुस्मृति अध्याय नंबर 5 श्लोका नंबर 39 और 40, उसमें लिखा हुआ है कि खुदा ने सैक्रिफिशियल एनिमल बनाया है, मतलब खुसूसन कुछ जानवर बनाया है तो कि सैक्रिफाइस की जाए और उसको खा सके। अगर आप उस जानवर का कत्ल करते हैं सैक्रिफाइस के लिए और खाते हैं जो अल्लाह ताला ने, भगवान ने बनाया है, तो आप कोई गुनाह नहीं करते। ऋग्वेद में है कि आप खा सकते हैं। ऋग्वेद में यह भी लिखा है कि आप भैंस खा सकते हैं, आप गाय खा सकते हैं। कितने श्लोक के मैं हवाला दे सकता हूं। अगर आप पढ़ेंगे महाभारत, देखो ऋग्वेद तो बहुत कम हिंदू लोग ने पढ़ा है, लेकिन महाभारत तो आप जानते होंगे, सुना होगा। महाभारत पढ़ेंगे अनुशासन पर्व चैप्टर नंबर 88, उसमें जो पांडव के सबसे बड़े भाई युधिष्ठिर वो भीष्म से कहते हैं कि हम यज्ञ में, पूजा में क्या चीज देना चाहिए ताकि हमारे बाप दादा, हमारे पुरखों को सहूलत हो, आराम मिले, उन्हें पीस, अमन मिले, दे विल बी सेटिस्फाइड। तो भीष्म कहते हैं कि यज्ञ में, पूजा में अगर आप वेजिटेबल्स देंगे, घास फूस, फल, चावल देंगे तो हमारे बाप दादा, हमारे पुरखों 1 महीने तक संतुष्ट रहेंगे। कितने महीने तक? 1 महीने तक। अगर आप मच्छी देंगे तो 2 महीना, अगर गोश्त देंगे तो 3 महीना, खरगोश देंगे तो 4 महीना, बकरी देंगे तो 5 महीना, सूअर देंगे तो 6 महीना, अगर परिंदा देंगे तो 7 महीना, हिरन देंगे तो 8 महीना। ये कंटिन्यू होता है, मेन्यू होता है ना, होटल का मेन्यू, उस तरीके से कंटिन्यू होता है। और आगे लिखा गया है अगर आप भैंस देंगे तो 11 महीना, अगर गाय देंगे तो पूरे 1 साल। कौन कहता है? भीष्म कह रहा है युधिष्ठिर से। महाभारत अनुशासन पर्व चैप्टर नंबर 88 मैं हवाला दे रहा हूं। आप ये नहीं कहना चाहिए जाकिर भाई कुछ भी कह रहा है दिमाग से, मैं हवाला दे रहा हूं, यह आपके किताबों में लिखा हुआ है। उसके आगे लिखा हुआ है कि अगर आप राइनोसेरस देंगे, राइनोसेरस, तो हमेशा के लिए संतुष्ट रहेंगे।